हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। रीजनिंग का पिटारा स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। आज 21 जून क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आज 21 जून को बिल्कुल योग दिवस है। तो योग दिवस के दिन मेरे प्यारे दोस्तों आज का आपका पिटारा खुल चुका है रीजनिंग का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। इस प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए रोज डेली मेरे साथ में रीजनिंग के लिए 10 बजे जुड़े मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपकी रीजनिंग बिल्कुल परफेक्ट हो सके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप डेली क्लासेस लेना चाहते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, और सिलेक्शन लेना चाहते हो, रीजनिंग की सुबह 10 बजे आपकी क्लास होती है, शिक्षण अभिरुचि 4 बजे, जीके मेगा टेस्ट आपका 8 बजे और हिंदी 9 बजे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है ना। वो उसका टाइम है जो कि फिक्स नहीं है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज अपना है योग दिवस। तो योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। योग आपके मन, शरीर, सब जगह है जो कि एक नया यहाँ पर है जगह एनर्जी आपके लिए लाता है, और योग करने से जो कि स्वस्थ व्यक्ति रहता है। तो योग करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और दिमाग भी अपना स्वस्थ रखें दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से क्लास को शेयर कर दें मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। आंसर फरमाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। सीता का छोटा भाई सोहन सीता की आयु से बड़ा है। सीमा का छोटा भाई है सोहन, सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ा कौन है? सीमा और सीता में कंफ्यूज मत कीजिएगा मेरे प्यास तो, ठीक है ना। सीमा और सीता, इधर देखिए मेरे प्यास, सीमा का छोटा भाई सोहन है, ये सीमा है, ठीक है। सीमा है, सीमा का छोटा भाई है सोहन। सोहन छोटा है तो सोहन को नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको बोला गया है कि सीता से आयु में बड़ा है। सीता से आयु में बड़ा है मतलब कि सीता यहाँ पर आएगी। आगे बात में सोहन है जो कि सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता है दीप्ति से छोटी है मतलब कि दीप्ति यहाँ पर आएगी। आगे बात सुन में, किंतु सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी है मतलब कि सीमा, ये सब के सब किधर आएंगे, इसके नीचे आएंगे यहाँ पर। आगे बात सुन, तो यहाँ पर आपको बोला गया है सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन है? दीप्ति है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्लास को थोड़ा सा शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब इन अंतिम दिनों में बिल्कुल शानदार तैयारी आपको करनी है, तो बिल्कुल क्लास को शेयर करते रहें और डेली क्लास लेते रहें मेरे प्यारे दोस्तों। लाइव जुड़े मेरे साथ में सुबह 10 बजे रीजनिंग के लिए, है ना। चलिए, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा उसकी माता, उस लड़की की माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी मतलब कि उसकी पत्नी, उस लड़के, उस विपिन की पत्नी। विपिन है, विपिन की पत्नी कौन हो गई, ठीक है ना। विपिन की पत्नी, देखिए उसकी माँ, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे प्यास, तो उसकी लड़की का परिचय करा रहा मतलब कि वो लड़की है जो कि उसकी खुद की बेटी है, मतलब कि उसकी पत्नी की बेटी मतलब कि उसकी खुद की बेटी। तो यहाँ पर आपको बोला गया है लड़की के साथ क्या संबंध है विपिन का, तो मेरे पास तो पिता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पिता हो जाएगा, ठीक है ना।
अरे भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी पत्नी की जो बेटी है वो आपकी क्या लगेगी? बेटी लगेगी ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों वही है। चल, हालांकि शादी नहीं हुई आपकी अभी तक, कोई बात नहीं, हो जाएगी। बाकी होगा तो ये रिश्ता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ बराबर है, बराबर का अर्थ प्लस है, प्लस और भाग का अर्थ बड़ा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों गुणा का अर्थ आपका छोटा, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो निम्न समीकरण को आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। छोटा सा समीकरण था, क्वेश्चन इतना बड़ा था। चलिए, 8 प्लस प्लस का यहाँ पर मेरे पास तो क्या होगा? प्लस का अर्थ है माइनस, 4 माइनस का अर्थ क्या है? बराबर। तो मेरे पास तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बात सुन, सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्या लिखा गया है आपको यहाँ पर? एक शब्द दिया गया है, उसमें उसके बाद आपको 4 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है ना, ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा शब्द है कि इस शब्द से बनाया जा सकता है? जिसमें इसमें जितने भी अक्षर हैं उनके यूज से कौन सा ऑप्शन वाला अक्षर है कि बनाया जा सकता है, बताइएगा। जल्दी से आंसर देंगे मेरे पास, तो सभी को आंसर देना है। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, जो विद्यार्थी अब जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि सुबह 10 बजे मेरे साथ में जुड़े मेरे पास, तो 10 बजते ही आप तैयार हो जाएं, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो और आप अच्छे से तैयार हो सकें। चलिए, इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा ध्यान से। चलिए, देखिए यहाँ पर COOLER ये तो बन रहा है आपका, ठीक है ना। यही देखना है हमें कौन सा बन रहा है ना। या फिर यहाँ पर देखिए केवल एक शब्द बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए उनमें से 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से दिए हुए अक्षरों में केवल एक शब्द बन सकता है। यह शब्द ज्ञात करो, बताइएगा दोस्तों। चलिए, इधर देखिए मेरे पास तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर आर नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा ना, बिल्कुल, तो ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया। अगला देखिए LATE ये लास्ट वाला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए मेरे पास तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। जो आपको ऊपर दिया गया है उस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बताइएगा। बताइएगा दोस्तों। देखिए CONSTANCE ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। सी वापस आ गया, तो यहाँ पर तो एक ही सी है। आगे देखिए CON बिल्कुल है, TENT T2 है क्या? बिल्कुल, ये भी आपका बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आंसर फरमाइए मेरे पास तो। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में। चलिए, RHINOCEROS से कौन सा शब्द है कि बनाया जा सकता है, बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर SUS
यू तो यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा, तो ये तो कट गया। अगला देखिए दोस्तों, HOHORSE, बिल्कुल ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर दीजिएगा, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों, आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को थोड़ा सा शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि सभी का फ़ायदा यहाँ पर हो सके और अच्छे से तैयार हो सके सभी। चलिए, SEVENNTEE, यहाँ पर 4 बार ई आ चुका है, लेकिन यहाँ पर तो आपका 3 बार ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका 3 ही ई है, बाकी यहाँ पर 4 बार आ चुका है, तो गलत हो गया। आगे देखिए दोस्तों, TRA, यहाँ पर नहीं है क्वेश्चन में। अगला देखिए दोस्तों, SERMOUNT, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 सारे के सारे अक्षर इसमें आ रहे हैं, इससे बनाया जा सकता है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रकार का क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन अगले टाइप की ओर चलेंगे। चलिए, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर ESTEEM तो इसमें पूरे में ही नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। QUITE, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइएगा। इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। इधर देखिए, ये इसका क्या है, इसका कोड है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको सिंपल वे में लिखूँ, यहाँ पर कैसे, ऐसे TRACE, ठीक है। इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ GIZXY अब आप देखिए मेरे प्यास, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है मेरे प्यास? तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल देखिए मेरे प्यास, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? विपरीत नज़र आ रहा है। देखिए GTRIAZCXEV, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। या फिर विपरीत आपको याद नहीं है तो मेरे प्यास, तो आप क्या कर लीजिए, देखिए T20G7 दोनों का योग 27 होगा, वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। देख लीजिए यहाँ पर 18 9 कितने हो रहे हैं, 27, 26 सॉरी 1 और 26 कितने हो रहे हैं, 27, 3 और 24 कितने हो रहे हैं, 27, 5 और 22 कितने हो रहे हैं, 27। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, जो भी आपको विपरीत निकालना हो, क्या कर रहे हो, उसका योग कर लीजिए, दोनों का जो भी योग आएगा वो 27 होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप मेरे प्यारे दोस्तों इसका कोड निकाल लीजिए। किसका निकालना आपको, निकाल लीजिए आर का। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ओ का क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाडलों, एल हो जाएगा, ठीक है ना। ए का जेड हो जाएगा, एस का आपका एच हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। आगे बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बिल्कुल बात समझ में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा। कोड आपको दे रखा है एक, तो आपको पूछा है कि कूलर का कोड क्या होगा। हीटर का कोड आपको दे रखा है, कूलर का आपको पूछा है, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इधर देखिएगा मेरे प्यास, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, जैसा आपको यहाँ पर दे रखा है उसी प्रकार से आप लिख लीजिए यहाँ पर HEATER, आगे बात सुनिए। उसी के नीचे आपको ये लिख लेना है QHO, आगे बात सुने। अब मेरे प्यास तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, देखिए मेरे प्यास तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, 8 से 11 हो रहा है, मतलब कि कितने जुड़ रहे हैं, +3 जुड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 से यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, तो बी हो रहा है, मतलब कि -3 हो रहे हैं। आगे बात सुने, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ पर देखिए -3 हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है। यहाँ पर -3 हो रहे हैं। आगे बात सुने, तो +3 -3 +3 -3, उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर लीजिए कूलर में। तो कूलर में सी में से आप क्या करोगे, +3 जोड़ोगे तो आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, ओ में, ओ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ में हम या क्या करेंगे, -3 करेंगे तो मेरे पास तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बिल्कुल एल हो जाएगा। ठीक है ना। आगे हम बात करें, ओम में 3 जोड़ेंगे तो मेरे पास तो कितना हो जाएगा, 18, मतलब कि आर हो जाएगा। उसके बाद में एल में हम क्या करेंगे, -3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ई में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो मेरे पास तो आपका यहाँ पर एच हो जाएगा। और आपका आगे आता आर, आर में आप क्या करोगे, 3 घटाओगे तो मेरे पास तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, देखें। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई, अच्छे से अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। महाविध्वंस अग्नि से संबंधित है, तो मेरे पास तो आप प्लावन किससे संबंधित है, बताइएगा। भूकंप, बाफ, या फिर आपातकाल, या फिर बाढ़। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, बाढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोटरसाइकिल बैटरी से संबंधित है, तो जीवन किससे संबंधित है। धूमकेतु, सितारा, सूर्य, या फिर चंद्रमा, करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सूर्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोम से मोमबत्ती बनती है, तो मेरे पास तो किससे कागज बनता है। वृक्ष, अयस्क, लुगदी, या फिर लकड़ी, करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो किससे बनता है कागज, लुगदी से बनता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्लास को थोड़ा सा शेयर करें मेरे प्यारे लाडलों। महासागर जल से संबंधित है, तो हिम नदी किससे संबंधित है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर मेरे पास तो 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागर में जल, तो मेरे पास तो हिम नदी में आपका बर्फ होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवनी आत्मकथा से संबंधित है, तो गवाही किससे संबंधित होगी, मेरे पास तो बताइएगा। जीवनी आत्मकथा से संबंधित है, तो आपके गवाही किससे संबंधित है, बताइएगा मेरे पास तो। सत्य, दस्तावेज, स्वीकारोक्ति, या फिर कागजात, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो।
करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वीकारोक्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। निम्न में से भिन्न को चुनना है, भिन्न कौन सा है बताइएगा दोस्तों। सभी को आंसर देना है, सभी आंसर देंगे मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यास, तो ये आपका 50 से भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी 50 से भाज्य, लेकिन आपका 2 नंबर ऑप्शन 175 ये 50 से भाज्य नहीं है मेरे प्यास, तो ठीक है ना, ये 50 से भाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास, तो आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यास, तो जल्दी से। चलिए देखिए, आप इनको ये जीरो को हटा लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर ओनली फॉर 13, 19, 17, 21, आगे बात सुनिए, ये क्वेश्चन है आपका, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, 7 का 3 का भाग इसमें जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, तो अरविंद का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा बताइएगा दोस्तों। आंसर फरमाइएगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिए मेरे पे। देखिए मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, ठीक है, 11 अगस्त, ठीक है। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, मतलब कि वो 11 दिन बाद में पैदा हुआ। आगे बात सुने, 11 दिन बाद में पैदा हुआ, मतलब कि 22 तारीख को वो पैदा हुआ। उसका जन्मदिन कब आता है, 22 तारीख को आता है अरविंद का। आपको बोला गया है कि स्वतंत्रता दिवस को सोमवार पड़ता है, मतलब कि 15 अगस्त को आता है आपका स्वतंत्रता दिवस। उसको क्या पड़ता है, क्या पड़ता है मेरे प्यास, तो सोमवार पड़ता है। तो मेरे प्यास तो 7 दिन बाद में कौन सा वार पड़ेगा, वही सोमवार पड़ेगा। तो 7 दिन बाद में कितनी तारीख होती है, 22, तो 22 तारीख को भी क्या पड़ेगा, सोमवार। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में आ रही है, बात समझ में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 11 अगस्त को पैदा हुआ मैं, ठीक है। अरविंद मुझसे 11 दिन बड़ा छोटा है, मतलब कि 11 दिन बाद में पैदा होगा। बड़ा होता तो मुझसे पहले पैदा होता। आगे बात सुने, 11 दिन छोटा है तो मेरे बाद में वो पैदा हुआ, ठीक है ना। मैं 11 तारीख को पैदा हो गया, वो 22 तारीख को पैदा हुआ, तब वो मेरे से 11 दिन छोटा है। अब स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख को आता है, 15 अगस्त मेरे प्यास तो सोमवार को है। तो मेरे प्यास तो 15 अगस्त के 7 दिन बाद में 22 तारीख होती, तो 22 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा, क्योंकि साप्ताहिक दिन है जो कि एक दो मतलब कि हर सप्ताह है जो कि रिपीट होते जाते हैं। आगे बात सुने, तो 22 तारीख को मेरे प्यास तो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। यदि संख्या 4, 2, 3, 1, 5, 7, 6 के अंकों को और आरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे पास तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 4, 2, 3, 1, 5, 7 और 6।
आरोही क्रम में लिखना है, मतलब कि छोटा पहले लिखोगे आप। तो छोटा पहले लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए मेरे पास तो स्थान किस किस का परिवर्तित हुआ है। देखिए एक तो इसका नहीं हुआ, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 5 5 आ रहा है। ठीक है ना। तो ये तीन ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्थान सेम टू सेम है, पहले जैसा ही है। ऑप्शन नंबर 3 ऐसी संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई मेरे प्यास तो, अच्छे से, एकदम अच्छे से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यास तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्लास को शेयर करो मेरे प्यारे लाडलों, शेयर करो क्लास को, ताकि सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंच सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए ये होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यास तो एग्ज़ाम 3 जुलाई आपकी आती नज़र आ रही है। तो अब ताबड़तोड़ तैयारी करनी है, तो मेरे प्यास तो रेगुलर आपको बनना रहना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। 6 13 28 क्वेश्चन मार्क 122 और 249 करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए मेरे पास तो 6 को मैं यहाँ पर करूँ, 6 को मैं 2 से गुणा करूँ और एक जोड़ दूँ। 6 दूनी 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। फिर 13 को मैं 2 से गुणा करूँ और एक जोड़ दूँ, सॉरी 2 जोड़ दूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए 6 × 2 + 1 = 13। आगे देखिए दोस्तों, 13 × 2 + 2 = 28। आ रही बात समझ में? आगे आ रहा है 28 × 3, सॉरी ×2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? क्या हो जाएगा मेरे पास तो? 9, मतलब कि 59। तो 59 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास तो। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 59 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया है? कुछ नहीं किया है, बस गुणा 2 से किया, +1 कर दिया, आंसर आ गया। हर संख्या को क्या करते गए? 2 से गुणा करते गए और एक जोड़ते गए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। ठीक है ना। आंसर दीजिए मेरे पास तो। चौंतीस 18 10 6 4 क्वेश्चन मार्क। करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलिए इधर देखिए मेरे पास तो, इसका अंतर निकालो आप, कितना आया? 16। इसका अंतर निकालो, कितना आया? 8। इसका अंतर निकालो, कितना आया? 4। इसका अंतर निकालो, कितना आया? 2। तो यहाँ पर देखिए आधा आधा होता जा रहा है। ठीक है ना। 4 का आधा 2, 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1, है ना। इस प्रकार से आधा आधा होता जा रहा है। तो ये आधा आधा है जो कि घटता जा रहा है। तो 4 में से अब की बार 1 घटाएंगे तो मेरे पास तो कितने बजाएंगे? 3। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास तो। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा। 1 6 13 22 और 33। आंसर दीजिएगा, अगला पद कौन सा आएगा? आंसर फरमाइएगा। चलिए सभी आंसर देंगे मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
चलिए इधर देखिए मेरे पास तो काफ़ी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे आएगा इधर देखिएगा मेरे पास तो, देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है, 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 7 का। यहाँ पर मेरे पास तो 9 का। यहाँ पर 11 का। तो अब की बार कितने का, देखिए 5 7 9 11, अब की बार 13 का आ जाएगा मेरे पास तो। 13 का अंतर मतलब कि 13 इसमें जोड़ोगे तो मेरे पास तो आपका कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए इसी बात पर एक बार से लाइक कर दीजिए वीडियो को मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया तो। क्वेश्चन आपका अगला आ चुका है आपके सामने। 13 संख्याओं का औसत 68 है। पहली 7 संख्याओं का औसत आपको 63 दे रखा है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 70। तो 7वीं संख्या क्या होगी बताइएगा दोस्तों। देखिए मेरे पास तो यह है 7वीं संख्या, ठीक है। आपको दे रखा है मेरे पास तो आगे वाली 7 का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे पास तो, आगे वाली 7 का औसत दे रखा है आपको यहाँ पर देखिए 63, ठीक है ना। आगे वाली 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 63, और आपको अंतिम 7 संख्याओं का औसत है जो कि 70 दे रखा है। अंतिम मतलब कि ये भी आपको 70 दे रखा है। तो मेरे पास तो आपको अंतिम और ये वाला आपको दे रखा है। तो मेरे पास तो इन दोनों में आपका इंक्लूड हो रहा है 7। 7वीं जो संख्या है वो 2 बार इंक्लूड हो रही है इसमें। आ रही बात समझे। तो मेरे पास तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इधर देखिएगा। आपको क्या करना है, दोनों आगे से और पीछे से जो भी 7 हैं उनको जोड़ लेना है। कितने हो गए, 14। तो 14 में से ये 13 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है वो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, 7 संख्याओं का औसत है। आगे वाली 7 संख्याओं का औसत है 63, मतलब कि टोटल योग कितना हो जाएगा, 7 गुणा 63, प्लस आगे आपको दे रखा है पीछे वाली 7, 7 गुणा 70, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पीछे वाली 7 का योग और ये आगे वाली 7 का योग। टोटल यहाँ पर हम करेंगे तो मेरे पास तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा मेरे पास तो इसका योग हम बात करें तो बिल्कुल कितना आ जाएगा, 7 गुणा 63, ये तो हो गया आपका 441, और ये हो गया आपका 490। तो टोटल करेंगे तो 931 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 931 क्या हुआ मेरे पास तो, आगे से पीछे वाली जो भी है जो हमने जोड़ा है उनमें से आपको घटाना है 13 गुणा 68। 13 गुणा 68 हम करेंगे तो मेरे पास तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 884। ये आपको घटाना है। 884 आपने घटाया जैसे ही तो आपकी यहाँ पर संख्या आ गई मेरे पास तो 47। 47 ऑप्शन नंबर 1 ये संख्या है कौन सी, 7वीं संख्या है। क्या दोस्तों, 7वीं संख्या है 47। आगे बात समझ में, बिल्कुल आ गई अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं आई है तो एक बार फिर से देखिएगा, आ जाएगी समझ में। 6 किलोमीटर चलने के पश्चात 6 किलोमीटर चलने के पश्चात मैंने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर का रास्ता तय किया और अंत में उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। मैंने अपनी यात्रा किस दिशा में शुरू की बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। इधर देखिएगा मेरे पास तो, यहाँ में हमने मान लिया कि वो उत्तर की ओर गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर मान लिया है कि वो उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। आ रही बात सुने, हमने यहाँ पर मान लिया कि वो किस तरफ जा रहा है, उत्तर की ओर। बाद में क्या आता है वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए उत्तर की ओर जा रहा था वो, ठीक है ना। 6 किलोमीटर चल गया। 6 किलोमीटर चलने के पश्चात मैंने दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर किलोमीटर की दूरी चला और फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ऊपर मुड़ा 10 किलोमीटर चल गया, ठीक है। और जा रहा मैंने अपनी, अच्छा ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है
अब 10 किलोमीटर मुड़ने के बाद में मतलब कि ये हमारी सही दिशा जा रही है, ये भी उत्तर आ रही है, मतलब कि हमने सही दिशा में चलाया इसको, उत्तर दिशा में ही ये इसने स्टार्ट किया था, तभी अभी उत्तर दिशा में आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो अगला आंसर आपके क्वेश्चन आपके सामने, मैं दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता हूँ और फिर दाएं मुड़ता हूँ और 5 किलोमीटर चलता हूँ, इसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता हूँ, अंत में मैं किस दिशा में चलता हूँ, बताइएगा दोस्तों। दक्षिण में 3 किलोमीटर चला है भाई साहब, दक्षिण में 3 किलोमीटर चला है, बिल्कुल चला गया। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। इसके बाद में दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चल गया। अंत में वह किस दिशा में चलता है, तो मेरे पास तो ये उत्तर दिशा में चलता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे प्यास, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों, क्योंकि क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, और सभी मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको बता दें कि डेली क्लासेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली क्लासेज मिल सके। और इन अंतिम दिनों में यदि आप ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल शानदार तैयारी करना चाहते हो, तो रेगुलर हमारे साथ में बने रहे मेरे प्यास, तो ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन और बेहतर हो सके। तो चलिए, ये क्लासें आप लेते रहिए, टाइम टेबल आप सभी को पता हो चुका है, ठीक है ना। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिलते रहे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।